अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is सरता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमने जो लेक्चर स्टार्ट की हुई है मैट्रिक्स की आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए अब्दुल्ला साहब की बुक में से, उसका लास्ट जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, चलते हैं अपने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन आज क्वेश्चन हमारे पास 10.22, 10.24 एंड 10.25। आप सोच रहे होंगे कि एक क्वेश्चन सर ने शायद काउंटिंग गलत कर दी। काउंटिंग तो बिल्कुल मैंने गलत की, मगर इसलिए मैंने गलत लिखी 20 जो 3 है इसमें मिसिंग जो है वो मैंने सेपरेट वीडियो बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बाद वो बनाऊंगा, ठीक है जी। इसलिए आज 3 डिस्कस करूंगा। ये 10.24 है वो मैं घर के लिए आपको होमवर्क दूंगा, बाकी मैं ये क्वेश्चन ये खुद करूँगा, ये मैंने पहले क्वेश्चन इस तरह का करवा चुका हूँ। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं हाजिर। क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, पूरे चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, ये भी यूनिक क्वेश्चन है और ये आपको प्लस मल्टीप्लाई क्वेश्चन किया हुआ, मगर ट्रांसपोर्ट आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चन की तरह बेटा। पहला क्वेश्चन है, ए की लिखी हुई है मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर और ए इनवर्स ए एंड ए इनवर्स 1, और वो किसकी दोनों की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो आइडेंटिटी के बराबर, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है 1001। क्लियर, वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो इसलिए मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ जी। पहला क्वेश्चन मेरे पास है लिखा हुआ है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू बेटा हमने ऐसे लिख देनी है 3 - 3 4 and 1। डियर स्टूडेंट देखिएगा, पहले भी आपने क्वेश्चन किया था, इसको मैं की पॉइंट बना दूँ इसके में, आपको इजी हो जाए करने में, फिर भी कोई इशू हम हाजिर। ए इनवर्स है बेटा, इसको पढ़ते क्या है ए इनवर्स, इसका फार्मूला होता है अजवाइंट ऑफ ए, और क्या होता है इनटू ए डिटर्मिनेंट। बेटा हमें डिटर्मिनेंट की अगर बात करूं, पहले डिटर्मिनेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट इसलिए करते हैं कि हमें अगर पता चल जाए अगर वो 0 हो जाए वो सिंगुलर है, 0 नहीं हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका फार्मूला हम लगाते हैं ए डी माइनस बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, जो आंसर आता है वो ए नॉट। अगर 0 हो जाए तो नॉट सोल्यूशन, अगर 0 ना आए तो वो सोल्यूशन उनका मुमकिन है। क्लियर बेटा। अजवाइंट क्या होता है बेटा, अजवाइंट हमारे पास क्या है इसके बारे में बताता हूँ आपको, बस ये आप बता दीजिएगा, अगर 0 होगा तो फिर नॉट सोल्यूशन, 0 होगा नो सोल्यूशन, अगर 0 नहीं होगा फिर अगर सोल्यूशन होगा, ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला रूल। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें क्या होगा, जो आपके पास यानी कि ए बी सी और डी है ना, वो क्या होगा ए की जगह बी की वैल्यू, बी की जगह ए की वैल्यू, इन दोनों का क्या होगा साइन चेंज होगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये हमने थोड़ा सा आपको जायजा दे दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप के अंदर बेटा क्या करना है, अजवाइंट, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अजवाइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट करना हमने, इसको उर्दू में मख्ता भी कहते हैं। क्या है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन जो है वो डिटर्मिनेंट को जाहिर कर रहा है, तो इसके जो लिखेंगे क्वेश्चन वो भी आपने स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ठीक है। अक्सर बच्चे कर्ली ब्रैकेट में लगा लेते हैं, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी है, आपने स्ट्रेट लाइन लगा जब भी हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट। क्लियर जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट को DET भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं। ओके, अब क्या है 3 4 - 3 and 1, फार्मूला क्या आता है ABCD। हमने फार्मूला पढ़ा था ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला AD माइनस BC। क्लियर, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। पेपरों में आपने ऐसा नहीं करना, ये अपना फार्मूला लिख सकते हैं, इजी बना दिया आपके लिए। ए क्या है 3 × 1 - 3 × 4। सिंपलीफाई इस तरह लिखा हुआ, ऐसे हु बहू आप कैलकुलेटर पर लिख देंगे तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये होगा 3 - प्लस ये होगा 12, ठीक है जी। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। डिटर्मिनेंट कितना आ गया 15। इसका मतलब है अगर 15 आ गई, 0 से 0 नहीं आया तो उसका मतलब है सोल्यूशन मुमकिन है, अगर 0 आया तो फिर सोल्यूशन मुमकिन नहीं होता। अब अजवाइंट बेटा कैसे लेते हैं, अजवाइंट का फार्मूला बताया था आपको, अजवाइंट ऑफ ए, ठीक है जी। अजवाइंट ऑफ ए बेटे को बताया था कि जो ए की वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू, जो बी की होगी वो ए पे, यानी कि 1 and 3। यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, या क्या हो जाए अजवाइन। बस ये था थोड़ी सी बात। अब यहाँ पे हमने बात करनी है, इसको मैं रेज कर देता हूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए। दोनों चीज़ों को की पॉइंट आपने लिख भी लिया होगा और आपको अंडरस्टैंड भी हो गया। चलें जी, ओके जी। अब हमने क्या लेना है, ए इनवर्स लेना है। तो ए इनवर्स का बेटा फार्मूला बता चुका हूँ मैं आपको, ए इनवर्स इनटू अजवाइंट
ऑफ ए इनटू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ए इनवर्स इंटू ए एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर जी। अब वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ए इनवर्स इक्वल है 1, ए की वैल्यू क्या है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसकी वैल्यू 15 आ गई तो इसको मैं 15 सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हमारे पास, उसकी वैल्यू है जी 1, 3 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी बेटा। ठीक है जी, हमने यहाँ तक आपसे बात कर ली। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जो बात की वो हमने भी यहाँ तक आपसे बात कर ली आपसे जी। अब आपके बाद इसके बाद क्या लेना है आपने, ए इन्वर्स बी। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी बात होगी जो हमने आपसे बात की है। पहले क्या होगा, ए इन्वर्स, ये होगा ए और ए इन्वर्स। ठीक है जी, तो पहले हम क्या लेंगे, ए की वैल्यू। ठीक है, फिर हम लेंगे ए इन्वर्स की वैल्यू। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिखी है 3, ठीक है, -3, 4 एंड 1, तो इसकी वैल्यू वही है 1/15। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1, -4, 3 एंड 3। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगी बेटा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब यहाँ से हमने आगे मूव करना है। ठीक हो गया, तो क्या बात कर रहे हैं, ए इनवर्स। अगर मैं इस इसको बाहर ले लूँ 1/15 को, तो ऐसे लिख दूँ 3 -3 4 1 ब्रैकेट, ये हो जाएगी 1 -4 3 एंड 3। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। फिर 1/15 मल्टीप्लाई करूँगा रो इनटू कॉलम, जैसे मैंने पहले किया था आपसे। 3 × 1 3 प्लस आ जाएगा 3 × 4, ये हो जाएगा 12, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, ओके जी। फिर आगे जी 3 × 3 9, ठीक है, प्लस आ गया, 3 3 9 -3 आ गया। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लगा दिया। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट भी लगा दूं माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, फिर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी, ओके जी। फिर दे लूँ 3 3 9 एंड 3 3 9, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है जी, कैसे 3 3 9 एंड 3 3 9। क्लियर जी, ओके जी। अब आगे 4 × 1 क्या आ गया 4 प्लस 1 × -4 तो कितना आएगा -4। इसका मतलब कि प्लस माइनस माइनस, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे 1 × 3 3 आ गया, -3 3 3। यहाँ तक आपको इशू पे दे लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर दे लेता हूँ, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है। 4 3 12। ठीक है जी, जल्दबाजी शैतान का काम। प्लस का प्लस 1 3 3। क्लियर जी, 12 सॉरी। ठीक है जी, ओके जी। अब सिंप्लीफाई वहाँ कर लें, चले वहाँ कर लेते हैं। लिखा हुआ जी 1/15 इक्वल है, ऐड करेंगे तो 15 0 0 एंड 15। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। क्लियर जी। फिर आगे 1/15 इक्वल है, बल्कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 15 के साथ। ये हो जाएगा 15 × 15, 0 × 15 एंड 0 × 15 एंड 15 × 15। तो बेटा आंसर आएगा 1 0 एंड 1 एंड 0। क्लियर बेटे। अब आगे क्या मालूम करना, हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमने ये फाइंड करना है ए इनवर्स। क्लियर जी, वही वैल्यू, यानी कि पहले आपके पास ये था, ये मैंने अगर फाइंड कर लिया, ठीक है, तो आपके पास अब ये हो ए इनवर्स, तो आपने वही लिखना है 1/15 ऐसे। ए इनवर्स की वैल्यू कौन सी आ गई, ए इनवर्स की ये वैल्यू है। ठीक है जी, ये लिखना है। फिर आपने इसकी लिखनी है वैल्यू, वो आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैंने वैल्यू कर लिया। वो आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर यही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ए इनवर्स ए इक्वल है ए इनवर्स ए, वो किसके बराबर है आई के। तो आई डबल दोनों के साथ, दोनों का ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा आई नॉट। यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग, बाकी आपने खुद ही कर लेना है। ठीक है, इन्वर्स की लिखनी है, फिर ए की, फिर इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करके दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स ए या ए इन्वर्स ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी 2 के बराबर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। ओके जी, अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह आप कर रहे होंगे साथ साथ। जिनको समझ नहीं आ रही तो उनके लिए माजरत बेटे। कोशिश करते हैं कि आपकी समातों के नज़र करें ये सारी चीज़ें। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है कि जो लोग प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जॉब होल्डर होते हैं, या फिर जिनको क्लास में लेट जाते हैं, एडमिशन होता है, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। बहरहाल यहाँ तक
ये कहता है ए बी आपने मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। हम बात करते हैं सिंपल, क्या बात है हमारे पास, बात ये है कि ए एंड बी हम कर रहे हैं LHS, ठीक है जी, LHS। तो पहले ए और बी की लिखेंगे वैल्यू। ए की वैल्यू है 2 - 6 4 and 7, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 3 0 and 1। पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर है ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो बात की बात है, रो इनटू कॉलम में हमने लाखों दफ़ा किया हुआ क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको ये वाला क्वेश्चन, ये सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ए मल्टीप्लाई बी, ये बी मल्टीप्लाई, तो देख लीजिएगा आप। 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस आ गया 6 0 0 6 3 18 सॉरी 2 एक मिनट 2 1 इतना ये हो गया, फिर 2 इसके साथ -6 ये हो गया +6। क्लियर जी। 4 1 4 7 0 0 4 3 12 +7 आ गया। क्लियर जी। फिर सिंप्लीफाई, -2 4 0 17 8 19, यहाँ पे क्या आ गया 19 आपके पास आंसर। आपने क्या लेना, ट्रांसपोर्ट लेना है। ट्रांसपोर्ट का क्या है, रो इनटू कॉलम का, सॉरी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट करना है और रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ कि कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट करना है और रो को हमने कॉलम को कन्वर्ट करना है, इस कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। कैसे, यहाँ पे लेंगे ए एंड बी, हमारे पास ये ए और बी की वैल्यू, उसके ट्रांसपोर्ट अगर लेंगे तो ऐसे शो करेंगे 0 4 and 19 और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया रो इनटू कॉलम। ये क्या है, हमारे पास रो है, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम फॉर्म में। तो हम लिख देंगे -2 and 0, ये रो है तो उसको कॉलम फॉर्म में लिख देंगे 4 and 19। उम्मीद है यहाँ तक आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर जी। अब आपने पहले क्या लेना है, बी। ये आपने कैसे करना है, बी ए है ना, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ए ट्रांसपोर्ट एंड बी ट्रांसपोर्ट एंड ए ट्रांसपोर्ट। पहले आपने बी का ट्रांसपोर्ट ले लेना है, बी की वैल्यू लिख लेनी है। बी की 1 3 0 and 1, इधर ट्रांसपोज के आंसर आ जाएगा आपके पास। रो इनटू कॉलम, ये रो है तो आपने किस में, कॉलम में, ये रो है इसको कॉलम में, ये आपके पास बी का वैल्यू। फिर आपको इसी तरह ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने दोनों के जो आंसर आएगा इसका और ए ट्रांसपोर्ट का, अगर इसको ए ट्रांसपोर्ट भी लिख दूँ मैं यहाँ पे, ए ट्रांसपोर्ट का वैल्यू आएगी, रो है तो ये कॉलम आ जाएगी -2 and 6 और ये 4 and 7 है, ये हो गया 4 and 7 कॉलम में आ जाएगा। इसको फिर जो आंसर आया इन दोनों का आपने इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करना, उसका जो आंसर इसके बराबर हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह अब इस्लामियात भी स्टार्ट हो रही है, अल्लाह करम फजल से 9th 10th हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, इसके अलावा BA वाले क्लास के बच्चे सब के लिए इंशाल्लाह हो रही है, और MA वालों के लिए ख़ास जो प्राइवेट पढ़ते हैं बेटा उनकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। तब तक ले जा दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।